हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। हम लोग यहाँ पे मनीषा की बर्थडे पार्टी का पार्ट 2 डिस्कस करने आए हैं। यानी कि जितने मैंने कल की वीडियोज़ देखी उसके हिसाब से मैंने कल ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसपे आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया है। जो चीज़ें उनकी वीडियो में अच्छी थी, स्पेशली जो चीज़ें जगत भैया की अच्छी थी, वो सारी चीज़ें मैंने कल हाईलाइट करने की अपने एंड पे कोशिश की है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऐसा हो सकता है कि मैं आप लोगों के साथ अपना ड्रेस शेयर ना करूं। आज मैंने पहना है बहुत ही खूबसूरत, देख सकते हो आप, पर्पल कलर का, रिजनेबल प्राइस में है। साथ में दुपट्टा, इतना मज़ेदार दुपट्टा है, लेंथ वाइज भी बहुत अच्छा है। ये देखिए, इसका फुल लेंथ फोटो बहुत खूबसूरत है। तो जाके आप इसे फटाफट से ले लीजिए। कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी लिंक, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी। अगर आपको ये ब्रेसलेट चाहिए जो कि है ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट, जहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिलती है नेगेटिव एनर्जी से, साथ में आपको मिलता है गुड लक और साथ में आपको मिलती है पावर यानी कि फोकस, और साथ में है मनी मैग्नेट ब्रेसलेट। तो इसका लिंक ऑलरेडी मैंने पोस्ट में शेयर किया हुआ है, आप प्लीज़ पोस्ट चेक कर लिया करो, क्योंकि कमेंट्स में बहुत सारे लोग इंडिविजुअल लिंक मांगते हैं। तो गाइस, जब आप कमेंट करने कमेंट सेक्शन में जाते हो ना, तो उसी कमेंट सेक्शन में मैंने सबसे ऊपर पिन किया होता है, साथ में लिखा होता है कि ये इस चीज़ का है, ये इस चीज़ का है। तो आपको जो चीज़ चाहिए होती है वहाँ पे क्लिक करके आप उसके लिंक से बाय कर सकते हैं। इस समय पे सेल चल रही है तो फटाफट आनंद उठा लो सेल का, क्योंकि फिर ख़त्म हो जाएगी तो ये फिर अपने ओरिजिनल प्राइस में आ जाएगी। बहुत रेट ड्रॉप हुए हैं, तो जाके फटाफट से बाय कर लो। उसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ पे वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूँगी। मेरी वीडियो में आंटी जी का कमेंट आया था, जहाँ पर आंटी जी ने रिक्वेस्ट मुझसे की है कि मेरे बच्चों का प्लीज़ नाम लो। आंटी जी, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ और आपके इस कमेंट की भी रिस्पेक्ट करती हूँ कि आप सामने से खुद आए हो, एक तरीके से आप मुझे इस बात की परमिशन दे रहे हो कि मैं आपके बच्चों के नाम लेके वीडियो बना सकती हूँ। लेकिन अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आंटी जी देखूँ तो अगर मैं आपके बेटे का नाम लेके वीडियो बनाऊँगी तो मुझे सामने वाले इंसान का भी नाम लेना पड़ेगा। तो जिस दिन मैं नाम लेना शुरू करूँगी, आई प्रॉमिस मैं दोनों के नाम लेना शुरू करूँगी। लेकिन ये मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं एक इंसान का तो नाम लूँ और दूसरे इंसान का मैं नाम ना लूँ। वैसे भी दीदी और भैया बुरे शब्द बिल्कुल भी नहीं है, ये एक बहुत रिस्पेक्टफुल शब्द है जो मुझे लगता है कि आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। बट आप यहाँ से आई होप कि मेरी परिस्थिति भी समझने की कोशिश करेंगे कि जब मैं नाम लूँगी तो मुझे फिर दोनों का ही नाम लेना पड़ेगा, और अगर मैं नाम नहीं ले रही हूँ तो मैं फ़िलहाल इन दोनों का ही नाम नहीं ले रही हूँ। बाकी आपके घर के सभी बच्चों के नाम मैं ले लूँगी, लेकिन इन दोनों के नाम कभी फ्यूचर में हुआ, सब चीज़ें ठीक हुई तो डेफिनेटली नाम लेके भी मैं वीडियो बनाऊंगी। आई होप गाइस कि आप सब लोग भी इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। बीइंग अ रिएक्शन चैनल, मैं बायस्ड नहीं हो सकती चीज़ों को लेके, क्योंकि अगर मैंने यहाँ से नाम देना शुरू करा तो डेफिनेटली उनकी भी ऑडियंस आके मुझसे रिक्वेस्ट करेंगी। मान लो उन्होंने भी आके मुझसे रिक्वेस्ट करी तो मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ, और जब मैं कंफर्टेबल होंगी तो मैं दिल से अपने आप नाम लूँगी। अपने पॉइंट ऑफ व्यू किस तरीके से मुझे रखने हैं, आप सब लोगों को ट्रस्ट है ना मुझ पर। मैं इतने साल से इस प्लेटफॉर्म पर काम कर रही हूँ, आज तक मेरी ज़ुबान कभी नहीं गड़बड़ हुई है। बहुत अच्छे से मैंने हर मर्यादा का पालन किया है और मैं आगे भी पालन करूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है मेरी ऑडियंस से। सो प्लीज़ इस चीज़ के लिए थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करना। टाइम के साथ साथ डेफिनेटली ये चीज़ भी आप लोगों को देखने और सुनने को मिलेगी। अब वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो जब आंटी से ही हमने शुरुआत कर दी है तो आंटी जी, सबसे पहले तो आप ये बताओ, ये अर्श से फर्श तक की इस जर्नी का क्या लफड़ा है। कल तक आप लोग स्टेज पे पहुंचे थे, इतना हाई एक स्टैंडर्ड आपने पार्टी का सेट कर दिया था कि सबकी आंखें खुली की खुली रह गई, कि इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हमने नहीं रखी थी। क्या पार्टी थी, क्या ज़ोरदार पार्टी थी। इनफैक्ट इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट देख के मज़ा आ गया। लेकिन ये क्या, पल भर में आप स्टेज से उतरे और सीधा फर्श पे आ गए। मैं मानती हूँ कि हम लोग धरती से जुड़े हुए इंसान हैं, देसी हैं, लेकिन जब आप एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हो तो फिर उस स्टैंडर्ड को आप एकदम से ड्रॉप नहीं कर सकते। वो खाने वाला सीन क्या था कि आप सब लोग बाहर बैठ के फर्श पे लिटरली पार्टी का ही ड्रेस पहन के सबके सब फर्श पे, फर्श भी नहीं, वो भी बाहर का लग रहा है, अंदर का भी नहीं लग रहा है, बाहर नीचे बैठ के खा रहे हो। सिटिंग अरेंजमेंट कहाँ था।
मैंने अभी तक जितने भी व्लॉग देखे हैं, ऑडिटोरियम का व्लॉग देख लिया, होटल के रूम का व्लॉग देख लिया, लेकिन मुझे अभी तक भी खाने के अरेंजमेंट से रिलेटेड वीडियो नहीं दिखी। हो सकता है कि मैंने स्किप करी। अगर किसी के पास भी है तो प्लीज़ इतनी सी मेहनत कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे भेज देना, JYOTI_देहरादून इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पे भेज के मुझे दिखा देना। क्योंकि मैंने वेन्यू तो देखा पर मैंने मेन्यू नहीं देखा, लेकिन जो मेन्यू देखा वो मेन्यू लिटरली देख के मैं खुद शॉक में रह गई कि ये क्या था। आप लोग नीचे क्यों बैठ गए? क्या आप लोगों ने प्रॉपर जहाँ पे खाना खाया जाता है वहाँ पे प्रॉपर इंतज़ाम नहीं किया था? बैठने के लिए अगर एसी का प्रबंध था तो जहाँ पे इंसान खाता है वहाँ पे ऐसा कोई प्रबंध नहीं था कि 4 कुर्सियाँ डाल के लोग ग्रुप में खाना खा लें। मतलब नीचे बैठने की नौबत क्यों आई? हो सकता है कि इसके आगे पीछे की भी कोई कहानी हो, लेकिन जो अभी शॉर्ट आपका वीडियो जो वायरल हो रही है ना, उसे देख के सच में बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप तो अर्श से फर्श तक पहुंच गए। सो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर एक्सप्लेन करना। इसीलिए मैं जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बोलने की, क्योंकि हो सकता है कि इस कहानी का आगे पीछे का वर्जन बाद में आए और उसके बाद हमारी हो जाए मोए मोए। तो वेट करते हैं, देखते हैं इसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन आती है। प्लीज़ आंटी जी इस चीज़ को ज़रूर क्लियर करना कि ये क्या था कि क्रिएटर्स को नीचे बैठ के खाने की नौबत आ गई। एक तरफ आप लोग स्टेज में उनको मोमेंटो देख के उनका रिस्पेक्ट बढ़ा रहे हो, उनको एक्नॉलेज कर रहे हो, दूसरी तरफ क्रिएटर्स ज़मीन में बैठ के खा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम दूसरी चीज़ पे। यहाँ पे मैं अभी एक लेटेस्ट व्लॉग देख के आ रही हूँ और उस व्लॉग के नीचे कमेंट सेक्शन के कमेंट भी पढ़ के आ रही हूँ, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर व्लॉगर के लिए काम नहीं करते, राइट। हम करते हैं अपनी ऑडियंस के लिए काम। और हमारी बातें कड़वी लगती हैं ना, बहुत सारी ऑडियंस को भी कड़वी लगती हैं, लेकिन जब उन कड़वी बातों का रिजल्ट 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद आपके सामने आता है तो आप लोग कितना खुश होते हो। इसीलिए कभी कभी दवाई कड़वी लगती है, लेकिन वो दवाई हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, इस बार पार्टी में जगत भैया के अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट दिखा। जिस तरीके से वो अपने एक एक सब्सक्राइबर की वैल्यू कर रहे थे, रिस्पेक्ट कर रहे थे, उनको अटेंशन दे रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ साथ अपनी वाइफ को भी अटेंशन दे रहे थे, बात कर रहे थे, ख्याल रख रहे थे, तो वो देख के अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम बात करें मनीषा के बिहेवियर की, तो एक मैंने व्लॉग देखा जिस व्लॉग में एक लेडी है, वो अपने बेटे के साथ मनीषा से बात करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मनीषा का ध्यान उनके बेटे से हटकर जो डिट्टो रानी है उनके बेटे पे जा रहा है, जिसे देखने के बाद ऑडियंस ने बहुत सारे कमेंट करे। इसका मतलब कि वो वाला मूवमेंट काफ़ी सारे लोगों को ऑकवर्ड लगा है, वो बिहेवियर ऑकवर्ड लगा है। ये भी हो सकता है कि मनीषा बहुत जल्दी से कंफर्टेबल नहीं हो पाती है पब्लिक से बात करने में, लेकिन उस जगह पे जगत भैया ने बहुत अच्छे से संभाला। उन्होंने बच्चे को प्यार भी किया, उससे बात भी करी, अटेंशन भी दिया, लेकिन वहीं पे मनीषा ऐसा लग रहा था कि जैसे अनकंफर्टेबल है या फिर इग्नोर कर रही है। स्क्रीन में जैसा लग रहा है मैं वैसा बता रही हूँ। आई डोंट नो कि रियल नेचर कैसा है, ऑफ कैमरा नेचर इंसान का कैसा होता है, लेकिन ऐसा स्क्रीन पे लग रहा था कि इग्नोर कर रही हैं। वो बात करने की कोशिश कर रही हैं, उसकी मम्मी अपने बच्चे की फीलिंग्स भी बता रही हैं कि आप लोगों के लिए ऐसा फील करता है, लेकिन मनीषा अटेंशन नहीं दे रही है। तो यहाँ पे नीचे सब्सक्राइबर ने मनीषा को समझाने की कोशिश की है कि थोड़ा सा अटेंटिव बनो, थोड़ा सा इस चीज़ के लिए आपको अटेंटिव बनना पड़ेगा, क्योंकि अब आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे चढ़ रहे हो। अभी तक आप सिर्फ व्लॉगर थे, अब आपने अगर गानों पे अपना पैर जमा दिया है, उसके आगे और भी होगा, मूवीज़ होंगी, टेलीफिल्म्स होंगी, शॉर्ट मूवीज़ होंगी, वेब सीरीज़ होंगी। तो जैसे जैसे आप लाइफ में ग्रोथ करते हो ना, वैसे वैसे आपको सामने वाले के साथ कैसा बिहेव करना है ये सीखना बहुत ज़रूरी होता है। आपको अपना वैसा ऑरा भी बनाना होता है। जैसे हमेशा से केयरलेस बिहेव रहता है मनीषा का, वो केयरलेस बिहेव अब आपके ऊपर सूट नहीं करेगा, क्योंकि पहले शायद आप लोगों के ऊपर किसी का ध्यान नहीं होता था। तब तक आप एक नॉर्मल कैटेगरी में रहते थे कि ध्यान नहीं है, जैसा खा रहे हैं खाने दो, जैसा उठ रहे हैं उठने दो, जैसा चल रहे हैं चलने दो। लेकिन अगर आपने एक मुकाम हासिल किया है और आगे भी हासिल करने की आपकी ललक है, इच्छा है, और आप अब एक स्टैंडर्ड भी सेट कर रहे हो, तो उस स्टैंडर्ड के साथ साथ आपको खुद भी प्रेजेंटेबल होना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी इंसान आप देखना, जो जितना बड़ा होता है ना, वो उतना पोलाइट और वो उतना अच्छे से बात करता है। जब भी लाइफ में ग्रो करो ना,
तो आपको इंटरेक्शन कैसे करना है इस चीज़ पे हमेशा ध्यान देना, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार आपने भी स्पॉट किया होगा कि जब सब्सक्राइबर के पास जा रहे थे तो वहाँ पे मनीषा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को अटेंड कर रहे थे जगत भैया। उन्होंने बहुत अच्छे से सबको संभाला। अब ये भी हो सकता है कि मनीषा अनकंफर्टेबल है, इसी को तो कहते हैं पर्सनैलिटी को इन्हेंस करना, इसी को कहते हैं जब आप एक्सपोजर लेते हो ना। आप अब अब्रॉड भी घूम गए हो, ऑलमोस्ट इंडिया में भी बहुत सारी जगह घूम चुके हो। अगर इतना एक्सपोजर लेने के बाद भी आप अपनी पर्सनालिटी में इन चीज़ों का सुधार नहीं ला पा रहे हो तो फिर आप कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे पाओगे। फिर पब्लिक आपको यही समझेगी कि इसके अंदर एरोगेंस है, इग्नोरिंग नेचर है, ये नहीं समझती किसी को कुछ। तो वो आपको दिखाना पड़ेगा और वो दिखाने के लिए आपको उस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। एक्टिव रहा करो, आपसे जो भी मिलने आए उनसे प्यार से मिलो, फोकस, आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी। जैसे कैमरे में बिना लेंस पे देखे हुए अगर हम इधर मुंह करके बात कर रहे हैं तो क्या हमारी वीडियो प्रेजेंटेबल लगेगी? सबको लगेगा स्क्रीन में कि ये तो इग्नोर कर रही है, बात किससे कर रही है, राइट? ऐसे ही रियल लाइफ में होता है। अगर आपसे कोई सामने से बात करने आ रहा है और आप अपना मुंह ऐसे इधर इधर कर रहे हो तो ऐसा लगता है कि आप सामने वाले को इग्नोर कर रहे हो। वो उस समय पे और कोई सोच नहीं लाएगा अपने अंदर कि सामने वाला में भी अनकंफर्टेबल होगा, इंट्रोवर्ट होगा, लेकिन वो सबसे पहला चीज़ नोटिस करेगा कि यार ये बहुत एरोगेंट था, देख के बात भी नहीं कर रहा था। इसे कहते हैं पर्सनालिटी को यहाँ पे आपको चेंज करना है। आपसे कोई सामने से बात करने आए, प्यार से, स्माइल के साथ, आई कांटेक्ट के साथ सिर्फ उस समय उनसे बात करो, क्योंकि वो 2-2, 3-3 घंटे के लिए तो आएंगे नहीं, कुछ सेकंड्स के लिए आएंगे, क्योंकि ये ऑडियंस आपको बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार। इसीलिए जब ये आपसे मिलने आती है तो आपकी हर एक चीज़ पे गौर करती है। इसलिए इनको कभी भी ऐसे नॉर्मल तरीके से विदा मत करो, हंसते मुस्कुराते हुए, मतलब एक फील कराओ कि मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, आप मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। जब भी ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन करो, कभी भी सेलिब्रिटी बन के इंटरेक्शन मत करो या कभी भी क्रिएटर बन के इंटरेक्शन मत करो। जब भी ऑडियंस से इंटरेक्ट करो ऐसे करो कि ये मेरे फैमिली मेम्बर है, जैसे आप बाकी क्रिएटर से करते हो। जब बाकी के क्रिएटर्स आपसे मिलने आते हैं, उनको गले लगाते हो, उनसे हंसते मुस्कुराते हुए बात करते हो, बस उन क्रिएटर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ऑडियंस, तो उनसे भी ऐसे ही इंटरेक्ट करा करो। बाकी अगर बात करें तो इस बार मनीषा ने भी बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव करी हैं। बीते दिनों मनीषा से जो भी गलतियां हुई, इस बार उसने बहुत काबू करा है। अगर आप मनीषा की बॉडी लैंग्वेज भी देखोगे तो इस बार उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी उसका काफ़ी कंट्रोल था। हर जगह पे हिलडुल नहीं रही थी, स्टेबल थी, प्लस एक डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस के लिए बीते दिनों वो बहुत कॉल आउट की गई, वो डिस्टेंस इस बार उसने मेंटेन किया था। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, डांस करते हुए, साथ में खड़े होते हुए, रील्स बनाते हुए, शॉर्ट्स बनाते हुए एक डिस्टेंस उसने मेंटेन किया था, उठना बैठना मेंटेन किया था। तो इस बार मनीषा के अंदर भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आए और बाकी जो चीज़ें इम्प्रूव करनी है मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आने वाले टाइम पे जिस तरीके से जगत भैया इंटरेक्ट करते हैं पब्लिक के साथ, हंसते मुस्कुराते हुए, उनको अटेंशन देते हुए, सेम जगत भैया से सीख लो। जगत भैया सेम चीज़ें सिखाओ कि जब सामने से कोई आता है तो उसको अटेंड कैसे करें, उसको इम्पोर्टेंस कैसे दें, वो चीज़ें आप सिखाओ। बाकी धीरे धीरे लाइफ में सब कुछ हो जाता है, लेकिन चीज़ों को बताना ज़रूरी होता है ताकि सामने वाले को पता चले कि मेरे से कहाँ पे क्या गलतियाँ हो गई। बाकी यस, मैं वही बता रही हूँ कि खाने का भी मुझे कुछ भी नहीं पता। बहुत सारे लोगों ने पार्टी की बहुत तारीफ़ करी, लोगों को कोई ऑथेंटिक मानते हैं जिन्होंने वाकई में उस पार्टी में पार्टिसिपेशन किया है। पे नेगेटिव पब्लिसिटी भी चल रही है, कुछ ऐसे ऐसे फेक कमेंट्स कराए जा रहे हैं जो बोल रहे हैं अरे पार्टी में ये चीज़ की कमी थी, पार्टी में वो चीज़ की कमी थी, लेकिन वो खुद उस पार्टी का हिस्सा नहीं थे। तो इसको कहते हैं नेगेटिव पब्लिसिटी, कि इस तरीके के कमेंट्स कराए जा रहे हैं। लेकिन ऑथेंटिक वही लोग बताएंगे जो लोग उस पार्टी का हिस्सा बने हैं, और जितने लोग उस पार्टी से होके आए हैं, काफ़ी सारे लोगों ने व्लॉग्स और वीडियोज़ डाली है और सबने पार्टी की तारीफ़ ही करी है। किसी ने ऐसा नहीं बोला कि पार्टी के अंदर कुछ भी बुराई थी, सबने तारीफ़ ही करी है। तो फेक कमेंट्स को एंटरटेन ना करें, और अगर कोई ऐसे कमेंट कर रहा है तो उससे बिल्कुल रेफरेंस मांगे, उससे रेफरेंस मांगे कि क्या आप वहाँ पे मौजूद थे। अगर आप मौजूद थे तो प्लीज़ हमारे साथ रेफरेंस शेयर करो, तो फिर डेफिनेटली हम इस चीज़ पे बात ज़रूर करेंगे। और रही बात पार्टी, फंक्शन, इवेंट, शादी ब्याह की, तो 100% तो आप कभी भी किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। एक बाप भी जब अपनी बेटी को विदा करता है ना, तो
बाहर वाले छोड़ो, अपने खुद के रिश्तेदार जाने के बाद उसमें भी 100 नुक्स निकालते हैं। तो आप 100% कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकते। हाँ, आप अपनी तरफ से कोशिश करते हो कि किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, लेकिन ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता, चाहे कितने बड़े लेवल का फंक्शन क्यों ना हो, जहाँ पे किसी ना किसी चीज़ की कमी ना रह जाए। लेकिन अगर 100% में से 20-30% किसी चीज़ की कमी रह भी गई, तो आप वो जो 70% का एफ़र्ट है ना, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। सामने वाले बंदे ने एफ़र्ट्स डाले हैं, वो दिख रहे हैं, और उसमें अगर थोड़ा बहुत कमी पेशी रह भी गई तो उस चीज़ को एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि हम अपने खुद के फंक्शन में भी 100% परफेक्शन के साथ नहीं कर पाते हैं। एटलीस्ट इस उम्र में किसी ने कोशिश करी इतनी सारी पब्लिक को संभालने की, वो भी अपने आप में बहुत होता है। रही बात, वीडियो एंड करने से पहले आंटी के बारे में बात करूँगी। मतलब क्या फ़ैन फॉलोइंग कमाई है, मतलब आंटी ने क्या फ़ैन फॉलोइंग कमाई है। ऐसा लग रहा था कि मनीषा से ज़्यादा तो आंटी घेरी हुई हैं। आंटी, पता चल गया आपको कितना प्यार लोग आपको करते हैं, और ये प्यार आपको नहीं करते, आप वो जो स्माइल देती है ना अपनी वीडियो में, इतनी लंबी सी स्माइल, ये सारे उसी स्माइल के मुरीद हैं कि आप लड़ते लड़ते भी हंसती हैं, आप हंसते हंसते भी लड़ती हैं। बस ये वही वाले फ़ैन हैं जिन्हें आपकी स्माइल पसंद है। मतलब आप तो सेलिब्रिटी बन गई आंटी जी, क्या बात है। सोचा था आपने कि आपको इतना प्यार मिलेगा कि सारे के सारे आंटी जी आंटी जी आंटी जी करते करते आपके आगे पीछे। अब आसमान में मत उड़ने लग जाना आंटी जी, कहीं आप बिल्कुल 7वें आसमान पे चने के झाड़ पे पहुंच जा। अरे मैं किसी से कम हूँ क्या, अरे बहुत प्यार मिल रहा है मुझे, मैं तो सेलिब्रिटी बन गई। नहीं, बिल्कुल धरती से जुड़े हुए रहिए। ये प्यार कम नहीं होना चाहिए, इस प्यार को और बढ़ाना है। व्लॉग में मनीषा वॉइस ओवर कर रही थी, वॉइस ओवर के साथ मुझे उसकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि अब हम कोशिश करेंगे कि हम आप सबके सामने पॉजिटिव वीडियोस लेके आ पाएँ, कोई नेगेटिव वीडियोस ना लेके आएँ, पॉजिटिव वीडियोस लेके आएँ। बहुत अच्छी बात है प्यार दिखाना। ये प्यार देखने के साथ साथ एक्सपेक्टेशंस ऑडियंस की जो आपसे है वो आपको पॉजिटिव देखना चाहते हैं। तो कभी किसी को ऐसा मौका मत दो कि आपके अंदर कोई नेगेटिविटी निकाल पाए, और नेगेटिविटी इतनी निकाल पाए कि जितनी नॉर्मल लगे। तो अपनी व्लॉग अच्छे से बनाओ, अच्छे से एडिट करो, अच्छे से पोस्ट करो, प्रेजेंटेबल दिखो, क्योंकि आगे बढ़ने का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट। आगे तो बढ़ रहे हो लेकिन वो इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं रहा है, उसको आगे बढ़ना नहीं कहते। आगे बढ़ने के साथ साथ क्वालिटी भी इम्प्रूव होनी चाहिए, कंटेंट भी इम्प्रूव होना चाहिए, तब आप सही मायने में आगे बढ़ते हो, है ना। तो आई होप कि ये रिएक्शन वीडियो गाइज आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।